गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये टाइम एंड वर्क का सीट नंबर 2 है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। टाइप 2 का 2% वर्क टाइप का है। पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को ₹7500 में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठीक है, 7500 में उनको ठेका मिला। तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों का पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये 30 डेज 15 2 जा 13 3 जा, इफिशियंसी 2 और 3 आ गई। बोला 7500 रुपये टोटल मिलते हैं। तो जो 7500 रुपये मिलते हैं वो 2 और 3 टोटल इफिशियंसी 5 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो बोले ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, 5 का 1500 मरते हुए 7500, 1500 दिया 4500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4500। अगर इसको और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले 15 दिनों में, एक सेकेंड, अगर इसको और अगर शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करें तो ए 15 दिनों में कार्य करता है, बी जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये तो इनका टाइम हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इनका इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो 5 3 जा 5 2 जा, तो इनकी जो इफ़िशियंसी हो जाएगा वो टाइम का अपोजिट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2:3। तो 75 जो है वो किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। और पूछ कितने के रहा है, वो बी की, वो कितना बी को कितने रुपए मिले। तो बी की जो वैल्यू हो जाएगा वो बी की एफिशिएंसी 3 है। तो 5 का 1500 जा 75 और 1500 3 जा 4500। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। इसको दो तरीका होता है, शॉर्टकट में ये सेकंड वाला मेथड को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 4.5 दिनों और 9.9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को ₹80,000 में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा क्या होगा। 80,000 टोटल मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी बोल रहा है 4.5 दिनों, और बी की वैल्यू कितनी बोल रहा है 9.9। एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 45/10 99/10। बोल रहा है एक काम को 80,000 पूरा करने के लिए उन्हें ठेका मिला। ठीक है, तो 4.5 और 9.9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 45/10 99.10 हो गया। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है। तो 9 5 या 45, 9 × 11 = 99। तो 45 का वैल्यू हो जाएगा 95। तो ए की वैल्यू हो जाएगा 11, बी की वैल्यू 99। तो 11 और 9 कॉमन है तो 5। बोल रहा है 80,000। ठीक है, 80,000 रुपये मिला 16 का, टोटल एफिशिएंसी 16। बोल रहा है ठेके की राशि में ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, टोटल ए और बी का हिस्सा हो गया, ए का वैल्यू हो गया 11, बी की वैल्यू हो गई 5। बोल रहा है ए का हिस्सा यानी कि 11 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 16 5 जा 80, टोटल हो गया 5,000। 5,000 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55,000। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 55,000। इसका अगर सेकेंड मेथड से बनाने की कोशिश करें तो ठीक है, ए को बोल रहा है 44.5 डेज, बी को बोल रहा है 9.9 डेज। तो अगर 9 से कट करें तो 9 का 5, 9 का 11, ए और बी का ये टाइम का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी करें तो 11 और 5 हो रहा है 80,000 टोटल है। ठीक है, 80,000 जो है वो 16 की वैल्यू है। तो वो हो रहा है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा यानी कि 5, 16 का 5,000। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55,000। तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सेकंड मेथड से। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हो रहा है ए ने अकेले एक काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा, और ए और बी एक साथ काम करने के लिए उसे 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। हो रहा है ए अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और उसके लिए 1950 रुपये का भुगतान करते हैं। तो ए और बी एक साथ काम करेगा तो 36 घंटे लेगा।
ए काम करेगा तो 63 घंटे लेगा। तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस टाइम को इफ़िशियंसी में चेंज करते हैं। तो 9 4 जा 36, 9 7 जा 73, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम की वैल्यू। इफ़िशियंसी करें तो 7:4 आ जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी, ये तो ए की 7 हो गई, बी की 4 हो गई, तो बी की ए की 4 हो गई, ए और बी की 7 रेशियो आ गया। 7 इफ़िशियंसी आ गई और ए की इफ़िशियंसी 4 आ गई, तो बी की इफ़िशियंसी जो आएगी वो 3 आएगी। तो बोल रहा है 5950 रुपये भुगतान किया जाता है। ए और बी एक साथ काम करते हैं, यानी कि 5950 जो है वो वैल्यू किसकी है, 7 की वैल्यू है, क्योंकि ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 7। तो पूछ रहा है बी की इफ़िशियंसी, तो बी की वैल्यू कितनी है, इफ़िशियंसी 3। तो 7 को अगर कट करेंगे 5950 को, तो 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 और 0 850 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 55, 15 का 5, 3 8 24 1 25, 2550 रुपये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2550 रुपये। और इसको शॉर्टकट मेथड से बनाने की कोशिश, सॉरी ये तो शॉर्टकट ही मेथड हो गया। अगर इसको लॉन्ग टर्म मेथड से बनाने की कोशिश की जाए तो सेम ही होगा। लॉन्ग टर्म मेथड से भी बनाया जाए तो सेम होगा, तो इसलिए शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेटर है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है। ठीक है, स्वाति जो है प्रिया से 50% अधिक कुशल है। ठीक है, बोल रहा है दोनों ने मिलकर 6 दिन में पूरा कार्य करते हैं। राठी अकेले कार्य करने में प्रिया से 5 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क निकाल लेते हैं। 3 2 का, हाँ बोल रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं, यानी कि टोटल इफिशिएंसी 5 और 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं टोटल। तो 5 6 जा 30, यानी कि टोटल वर्क जो है 30 है। तो एस की जो इफिशियंसी आ जाएगा वो 10 आ जाएगी, प्रिया की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो हो जाएगी 15, और उसके बाद फिर ये 15 दिनों में कार्य करेगी प्रिया, और उसके बाद फिर वह राठी कार्य करने में प्रिया से 5 दिन ज़्यादा लेता है। तो स्वाति हो गई 10 दिन में कार्य करेगी, प्रिया 15, और राठी जो है प्रिया से 5 दिन ज़्यादा लेता है। तो 15 5 प्लस करेंगे तो 20। ठीक है, इसके बाद 1875 की मजदूरी मिलती है। ठीक है, 1875 रुपये की मजदूरी मिलती है टोटल। तो 15 10 25, ठीक है, तो ये जो है टोटल वर्क है 30। तो 30 की वैल्यू जो है 1875 रुपये मिलती है। तो संपूर्ण कार्य की मजदूरी ज्ञात करें। तो संपूर्ण कार्य की मजदूरी ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हो जाएगा एलसीएम 16, 10 का 6, 15 का 4, 20 का 3। तो वो रहा है 1875 रुपये मिलते हैं टोटल वर्क के लिए। तो 1875 जो हो जाएगा वो 6 4 10 और 3 13 की वैल्यू हो जाएगी। तो बोल रहा है संपूर्ण कार्य की मजदूरी ज्ञात करें। सॉरी, स्वाति को कार्य के लिए 1875 रुपये मिलते हैं। तो स्वाति की वैल्यू कितनी आ गई, स्वाति की वैल्यू होगी 6। तो टोटल की वैल्यू यानी कि 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से 300 समथिंग हो जाएगा, 1800 और 300, और उसके बाद फिर ये 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3900 समथिंग। और हमारे पास 3900 अप्रॉक्सीमेट में देखो तो सिर्फ ए की वैल्यू है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसके बाद फिर 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वो तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करे तो 7400 रुपये दिए जाते। तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, तो 12 का 8 10 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 5 जा 60, 120, 8 का 15, 10 का 12, 12 का 3, तो 15 12 27 10 37, यानी कि 7400 जो रुपये वैल्यू है
वो 37 की वैल्यू है। तो बोल रहे बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 37 का 200 मरतबे हो जाएगा, तो 12 दूनी 2400। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2400। उसके बाद फिर 6 नंबर है। 6 नंबर क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ए बी सी अकेले किसी कार्य को 6, 8 और 15 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है वो 6 घंटों में, बी जो है वो 8 घंटों में और सी जो है वो 15 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो मान लो 6, 8, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 6 का 20, 8 का 15, 15 का 8। सभी ने एक साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने पर 94.60 मिले, यानी कि 20, 15, 35, 8, 33, यानी कि 94.60 जो है वो 43 की वैल्यू है। जब रुपये विभाजित किया है तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो सबसे पहले 43 दूनी 86, तो 2 बचे 86, तो 8 बचेगा और फिर 6, तो 43 दूनी 86, यानी कि 2.2। तो सबसे पहले को 2.2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 रुपीज़, यानी कि 44 रुपीज़ से देखा जाए तो ये ऑप्शन कट गया, बी सी डी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर 20 को अगर फिर से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी अगर निकालना ही हो तो 15, 20, तो 2.2 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से तो 15 20 या 15 दूनी 30 और फिर 15 दूनी 30, तो 3, तो 33 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन ही करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन ही करेक्ट है। उसके बाद फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ए अकेला कार्य करते हुए 27 घंटों में कार्य को पूरा कर सकता है। ए बी उसे 54 घंटों में पूरा कर सकता है। सी का हिस्सा क्या हो गया कि ए बी सी को 12 घंटों में एक कार्य पूरा करने के लिए 4320.20 रुपये का भुगतान किया जाता है, जिस पर उन्होंने एक साथ किया। और ए जो है वो अकेले एक कार्य को 27 घंटों में पूरा कर सकता है। बी जो है उसे 54 घंटों में पूरा कर सकता है। ए बी और सी जो है वो 12 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसके एलसीएम जो है वो 108 ले लेते हैं। 27 चौके 108, 54 दूनी 108, 12 9 108। ए बी सी को 12 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए 4320.20 रुपये मिलते हैं। 4320.20 रुपये मिलते हैं। तो 4320.20 रुपये किसकी वैल्यू आ गई, 9 की वैल्यू आ गई। तो हो रहा है सी का हिस्सा, तो 4, 2, 6 और 3, ए का एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2 और टोटल का 9। तो 9 से 6 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 को अगर 4 3 2 0 तो 3 का 14 हो जाएगा। तो 42 1 बच गया, फिर 4 और उसके बाद फिर ये 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 6 18 20, यानी कि 1440.066। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद फिर 8 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। सैंडी तथा मैंडी एक कार का 8/13वां भाग को पूरा करते हैं। ठीक है, सैंडी तथा मैंडी जो है एक कार को 8/13वां भाग को पूरा करते हैं। बोल रहा है तथा शेष कार्य एंडी द्वारा किया जाता है। सैंडी मैंडी करते हैं, उसके बाद शेष कार्य जो है वो एंडी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 8/13 जो है सैंडी मैंडी कर दिया, तो एंडी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा 5/13, बचा हुआ तो वही 5 ही है ना। 13 में से 8 काम आप कर चुके हैं, तो बचे कितने आपके पास 5। फिर बोले यदि सैंडी मैंडी तथा एंडी उस कार को 2626 रुपये मिलते हैं। अच्छा, उस कार को करने के लिए 2626 रुपये मिलते हैं, यानी कि 2626 रुपये जो है वो 13 की वैल्यू है। तो बोल रहा है तो एंडी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, सैंडी मैंडी का वैल्यू 8 हो गया, तो एंडी का हिस्सा कितना हो गया 5। तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 का 200
2 मरतबे 2626, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1010। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1010 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। और ए बी सी अकेले क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए बी सी अकेले क्रमशः ए जो है 15 दिन में, बी जो है 20 दिन में और सी जो है 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। 15 का 4 मरतबे, 20 का 3 मरतबे, 30 का 2 मरतबे। उन्होंने साथ में मिलकर कार्य प्रारंभ किया। इसके कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। अच्छा, इसके कुछ दिन बाद सी जो है वो कार्य को छोड़ देता है और कुल रुपये 18,000 कार्य को पूरा करके, जिसमें बी ने रुपये सी से 6,000 अधिक प्राप्त किए हैं। तो ज्ञात कीजिए ए ने कितने दिन कार्य किए हैं। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, उसके कुछ दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। सी जो है कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो है वो टोटल टी दिनों तक काम किया, बी भी टी दिनों तक काम किया और सी जो है वो एक्स दिनों तक काम किया, क्योंकि सी कार्य को छोड़ देता है पूरा होने से पहले। कुल 18,000 रुपये का कार्य पूरा हुआ, जिसमें बी ने सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो सबसे पहले बी के रुपये निकालना होगा कि बी ने कितने काम किए, कितने पैसे अधिक काम किए। तो बी की जो पैसे की वैल्यू होगी वो हो जाएगा टोटल, मान लो 18,000 रुपये, ठीक है। ठीक है, मान लो 18,000 रुपये टोटल है। तो टोटल वैल्यू कितनी, 4370 प्लस 2x की वैल्यू है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3t, और सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त किए। तो सेम सी के लिए भी सेम ही वो होगा, लागू होगा। तो 18,000 टोटल हो गया, वो भी 70 प्लस 2x और इंटू इस बार सी की वैल्यू है 2x। और काम कितना ज़्यादा किया है, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का ज़्यादा किया है। एक काम करते हैं, 18,000 रुपये को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन से 6,000 कट गया, इधर आ गया 3। तो अगर 3 इधर आ गया तो इधर अगर 3 को लोगे और इधर 70 प्लस 2x आ गया, तो नीचे आ गया आपका 70 प्लस 2x, ठीक है। और इधर अगर आप 3 को कॉमन लोगे तो 3 आ गया, 3 3 जा 90 आ गया। उसके बाद 3 2 जा 60 आ गया, 6x आ गया, ठीक है। और इधर 3, ठीक है। तो इधर 40 माइनस 6x, तो ऐसे कर सकते हैं 40 माइनस 6x इक्वल टू 70 प्लस 2x। तो 4 में से 2 जाएगा 2t, सॉरी 7 से 6 टू 8x इक्वल टू 3t। अगर 18,000 अगर वो हो गया, कॉमन ले लिया तो 3 जा 90 माइनस 6x इक्वल टू 70 प्लस 2x। तो 9 में से 7 जाएगा 2t इज इक्वल टू 6 और 2x ऐड हो जाएगा तो 8x, यानी कि जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4x, ठीक है। तो 4x अगर इधर करेंगे तो 4x, तो इधर हो जाएगा 16x, इधर 4x t की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 12x और ये 2x है ही। तो यानी कि टोटल 16, 12, 28 और 2 तो हो जाएगा 30x। तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30x, और 30x की वैल्यू कितनी है, 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ये बोल क्या रहा था कि a ने कितने दिन तक कार्य किया। तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी, x की वैल्यू आ गई 2। और ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए ने कितने दिन कार्य किया, टी दिनों तक ए ने कार्य किया था। तो टी की वैल्यू हो गए 4x, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ए ने कितने दिन तक कार्य किया, 8 दिनों तक। कितने दिन तक कार्य किया ए ने, 8 दिनों तक। और बी ने भी 8 दिनों तक काम किया और सी जो है वो क्या बोलते हैं
एक सेकंड, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट जैसे कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो इस क्वेश्चन का करने का सही तरीका क्या है, वो बोल रहा है ABC 15, 20 और 30 दिनों तक कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन तक, 20 दिन तक, और उसके बाद बोल रहा है 30 दिन तक। एलसीएम ले लोगे तो 64, 3 और 2। ये टी दिनों तक कार्य किया, ये भी टी दिनों तक, ये एक्स दिनों तक कार्य किया क्योंकि सी कार्य छोड़ दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले 18,000 के लिए, तो 18,000 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 18,000 की वैल्यू हो जाएगी 70 प्लस 2x, और बी की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 3t, सेम हो जाएगा 18,000 हो जाएगा 70 प्लस 2x हो जाएगा, और सी की वैल्यू 2x आ जाएगा। और कितना ज़्यादा काम कितने रुपये लिए थे, बी ने सी से 6,000 रुपये ज़्यादा लिए थे। क्या करेंगे, 18,000 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3t माइनस 2x इज इक्वल टू 70 प्लस 2x इक्वल टू 6,000। 6,000 से 18,000 3 मरतबे कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 6x इज इक्वल टू 70 प्लस 2x। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2t हो जाएगा, और 6 और x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4x आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो ज्ञात कीजिए a ने कितने दिन कार्य किए, तो 4x आ जाएगा, तो t की वैल्यू 4x आ गया। हाँ, तो उसके बाद एक कार्य करते हैं हम कि t की वैल्यू 4x आ गई, तो बोल रहा है ए ने कितने दिन तक कार्य किया। हाँ, तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो सबसे पहले 4x की वैल्यू इधर रख देंगे, टी की वैल्यू 4x है ना, तो इधर हो जाएगा 16x, इस तरह टी की वैल्यू 4x रखेंगे तो हो जाएगा 12x, और ये 2x है ही, यानी कि टोटल 30x आ जाएगा, और 30x की वैल्यू 60, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ए ने कितने दिन तक कार्य किया 4t, ये इसमें t क्या है, दिन है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 4x, और x की वैल्यू हम 4 और x की वैल्यू हम लोगों ने रखा ही है 2, तो टोटल हो जाएगा 8। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। बहुत अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस। ABC कार्य को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हुए तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद C चला जाता है। काम पूरा होने के बाद उन्हें रुपये 27,000 मिलते हैं और B को C से 9,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। B ने कितने दिनों तक कार्य किया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो सेम तरह से ही बनाएंगे। बोल रहा है 15, 20 और 30 दिनों में। ठीक है, तो A हो गया 15, B हो जाएगा 20 और C हो जाएगा 30। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, 15 का 4, 20 का 3 और 30 का 2। उसके बाद बोल रहा है कितने रुपए, इस बार 27,000 रुपये हैं, तो 27,000 रुपये। हाँ, ये 3 दिनों तक काम किया, ये भी 3 दिनों तक काम किया, और ये तो काम होने से पहले ही छोड़ दिया था, यानी कि ये x दिन तक काम किया। 4 और 3 70 प्लस 2x। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू निकली है, B की, तो 3t हो जाएगा, और उसके बाद फिर सेम C की भी वैल्यू आ जाएगी, 27,000 हो जाएगा ऊपर, और उसके बाद 70 प्लस 2x, और C की वैल्यू जो है वो है 2x है, और कितने रुपए ज़्यादा लिए इस बार 9,000 रुपये ज़्यादा लिए। ठीक है, 27,000 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि 27,000 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 27,000 को कॉमन ले लिया तो बच गया कितना, 3t माइनस 2x और अपॉन 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 9,000 का 9,000 से 3 इस टाइम कट जाएगा, तो बच जाएगा 3 3 जा 90 माइनस 6x इज इक्वल टू 70 प्लस 2x। तो 9 में से 7 जाएगा 2t, और 6 और 2x को ऐड करेगा तो हो जाएगा 8x, यानी कि t की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4x, और यहाँ पर भी
सेम ही पूछा है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चंस में यहाँ भी सेम ही पूछा था। एक सेकेंड, यहाँ भी सेम ही पूछा था। t = 4x आ गया और जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि b को कितने रुपए ज़्यादा मिले। ठीक है, तो t का वैल्यू 4x हो गया। तो बोला b ने कितने दिनों तक काम किया, b की वैल्यू पूछ रहा है काम का। तो b की वैल्यू कितनी थी, 3t थी, यानी कि 3 और t की वैल्यू कितनी है 4x, यानी कि 3 दिनों तक हो गया तो सेम ही है और 4x आ गया। अगर इधर x t की वैल्यू रख दे तो 16x, उसके बाद t की वैल्यू रख दे तो 12x और 2x, यानी कि सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। 30x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो t दिनों तक काम किया b, t = 4x और x की वैल्यू 2, तो 4 × 2 टोटल आ जाएगा 8 डेज। तो इसका भी क्वेश्चन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डेज। सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन था, सेम बिल्कुल सेम, आंसर भी सेम, सिर्फ वहाँ पे 18,000 था, वो ज़्यादा ले रहा था। यहाँ पे टोटल का वैल्यू 27,000 था, वहाँ टोटल की वैल्यू 18,000 थे, वहाँ पे 6,000 ज़्यादा ले रहा था, यहाँ पे 9,000 ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि 6,000 का मल्टीपल 18,000 था, 3 का मल्टीपल था 27,000 का मल्टीपल 9,000 था। इसीलिए सेम ही लेवल का क्वेश्चन था, बस वो कैलकुलेटिव ना हो इसलिए नंबर चेंज कर दिए गए थे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, सुमित और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुमित और पुनीत समान कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 45,000 में आवंटित किया गया। 3 दिनों तक एक शामिल करने के बाद सुमित और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। कुल काम 5 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, बोल रहा है समीर जो है, एक समीर है एक पुनीत है। समीर जो है 10 दिनों में कार्य को पूरा करता है, पुनीत जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। मान लो टोटल एलसीएम 30, इसकी 3, इसकी 2। उसके बाद बोल रहा है 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। ठीक है, और कार्य जो है 5 दिनों तक में पूरा हो गया, यानी कि ये तो 5 दिन तक पूरा कार्य किया और ये भी 5 दिन तक कार्य को पूरा किया, तो ये 15 हो गया और ये 10 हो जाएगा। यानी कि दोनों ने 25 काम तो कर ही दिया ना भाई। तो जब 25 काम इन लोगों ने कर ही दिया 30 का, यानी कि इन लोगों ने 5 5 या 25 5/6 कार्य कर दिया। हाँ, तो बचा कितना 1, एक ही पार्ट तो बचा, तो वो कौन करेगा, वो करेगा अशोक। तो 4,500 जो है वो टोटल लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6, टोटल वर्क का 6 था, तो 4,500 मिल रहा था। तो अशोक को कितनी मिलेगी 1, तो 6 का 6 7 42, तो 3 6 5 35 और 0 750 रुपये। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये सीरियल प्री 2020 का क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपये। उसके बाद फिर देखते हैं 12 नंबर। अच्छा, ये टाइप ख़त्म हो गया भाई। 12 नंबर क्या हो रहा है, सचिन 50 रुपये के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिनों में पूरा हो जाता है। बोल रहा है अकेले सचिन 85-100 के लिए किसी कार्य को 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बोल रहा है 85-100 रुपये टोटल हैं। बोल रहा है कि 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है। सचिन जो है वो 8.5 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर बोला विष्णु की मदद से कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है, लेकिन अगर सचिन और प्लस अगर विष्णु करे तो कार्य जो है वो 6 दिनों में ही पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान की जाने वाली राशि का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, ये 85
ये 60, 5 का 17 मरतबे, 5 का 12 मरतबे, ये तो हो गया, ये टाइम की इफिशियंसी आ गई। अगर ये वर्क की इफिशियंसी देखें तो 12 और 17, ठीक है। तो हो रहा है 8500 रुपये अकेले सचिन। ठीक है, तो ये 8500 रुपये वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है? सेवेंटीन की, ये 17 की वैल्यू 8500 रुपये है, क्योंकि टोटल कितने 8500 रुपये है। तो दोनों मिल करके अगर कार्य करेंगे तो 17 इफिशियंसी हो जाएगा। तो ठीक है 8500 रुपये। उसके बाद बोल रहा है कि विष्णु को, ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 17 के लिए 8500 रुपये उन लोगों को मिल रहा है इफिशियंसी के लिए। तो और उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये विष्णु को, तो विष्णु तो 17 में से अगर 12 घटा ले तो सचिन 12 इफिशियंसी, सचिन और टोटल दोनों की 17, तो 17 में से 12 को अगर माइनस करें तो 5, तो ये हो जाएगा 5। तो 17 5 जा 8500 और 5 5 जा 2500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500। इसी चीज़ से 2020 का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो यही था भाई, ये हो गया टाइप नंबर 2 टाइम एंड वर्क का। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 3।